Good morning, students. I am Jyotsna Gupta. I am your EVS teacher, and today I will teach you Chapter 17 Mapping the Neighborhood. In this chapter, I will explain you directions, sketch, symbols, plan, and maps. Okay, let's start. To go somewhere, we need to know the directions. बच्चों, हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। डायरेक्शंस यानी दिशाएं, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऑन द वे टू स्कूल वी मे कम अक्रॉस सम टर्न्स लाइक राइट और लेफ्ट। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम रास्ते में कई जगह पर मुड़ते हैं, जैसे राइट या लेफ्ट। वी में ऑल्सो पास सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स और प्लेसेस। रास्ते में कई इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स और प्लेसेस आते हैं जिनके पास से हम गुजरते हैं। बाय कीपिंग इन माइंड द डायरेक्शंस एंड लैंडमार्क्स सच एज पोस्ट ऑफिस, लेटर बॉक्स, बिग ट्री, टेम्पल, पार्क और मिल्क बूथ एट्सेट्रा, वी कैन रिमेंबर द वे टू आर स्कूल। जब हम स्कूल जाते हैं तो रास्ते में कई ऐसी जगह पड़ती हैं जिनको हम अपने दिमाग में याद रख सकते हैं और हम रास्ता नहीं भूल सकते। जैसे कि रास्ते में क्या क्या पड़ सकता है, जैसे कोई पोस्ट ऑफिस या लेटर बॉक्स या कोई बड़ा सा पेड़ या कोई टेम्पल यानी कि मंदिर या पार्क या कोई मिल्क बूथ यानी कि डेयरी। तो हम रास्ते में जो जो जगह पड़ती है उनको याद करके स्कूल का रास्ता याद रख सकते हैं, जिससे अगर हमसे कोई हमारे स्कूल का रास्ता पूछे तो हम उसे आसानी से बता सकते हैं। वी मस्ट नो द करेक्ट वर्ड्स इन केस वी आर टेलिंग समबडी द वे टू पोस्ट ऑफिस और बस स्टैंड फ्रॉम आवर हाउस। अगर हम किसी को अपने घर से पोस्ट ऑफिस या बस स्टैंड का रास्ता बता रहे हों तो हमें रास्ते में आने वाली चीज़ों के सही नाम पता होना चाहिए। वी लर्न द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट एंड बिहाइंड फ्रॉम एक्सपीरियंस। द सेम वर्ड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड्स यूज्ड फॉर डायरेक्शन। हम अनुभव से ही बाएं और दाएं, आगे और पीछे के शब्दों का अर्थ सीखते हैं। द सेम वर्ड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड्स यूज्ड फॉर डायरेक्शन। उसी शब्दों को दिशा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों से बदला जा सकता है, जैसे कि लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बिहाइंड। इनका यदि हमें मतलब पता हो तो जो हम डायरेक्शन में भी इन वर्ड्सों को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं। वी नो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। हम सभी जानते हैं कि सूरज कहाँ से उगता है? ईस्ट से यानी कि पूरब दिशा से। इफ़ वी फेस द राइजिंग सन वी आर फेसिंग ईस्ट। यदि हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हों तो हमारे सामने कौन सी दिशा होगी? ईस्ट यानी कि पूरब दिशा। वेस्ट इज एट आवर बैक, और वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, ये हमारे कहाँ होगी? ठीक पीछे। आवर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा? नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर दिशा की तरफ। आवर राइट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ, और हमारा जो राइट हैंड है वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा? साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ। ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में? ये लड़की खड़ी हुई है सूरज की तरफ देखते हुए, तो इसका फेस कहाँ है? सूरज की तरफ। तो ये कौन सी दिशा है? ईस्ट। और इसके ठीक पीछे वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। और इसके राइट हैंड पर कौन सी दिशा है? साउथ। और इसके लेफ्ट हैंड पर नॉर्थ। इस तरीके से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट है स्केच। अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। स्केच क्या है? किसी भी जगह की एक रफ ड्राइंग होती है। इट इज़ नॉट मेड विथ एग्जैक्ट मेजरमेंट। इसमें कोई भी सही नाप नहीं होता है।
It uses signs and symbols instead of pictures. इसमें हम कोई भी साइन या सिंबल का यूज़ करते हैं पिक्चर की बजाय। नेक्स्ट है सिम्बॉल्स। Symbols are signs or letters that represent something. Symbols क्या होते हैं? कोई भी साइन या अक्षर हो सकते हैं जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि बताते हैं। In a sketch or a map, we use symbols in place of actual pictures of landmarks. कोई भी स्केच या मैप यानी कि नक्शा, इसमें हम सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं जो क्या बताता है? लैंडमार्क की वास्तविक स्थिति यानी कि किसी जगह को बताता है। इट इज़ टू ईजी टू लोकेट अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ स्केच और सिम्बॉल्स। स्केच और सिम्बॉल की मदद से हम किसी भी जगह को आसानी से ढूंढ सकते हैं। गिवन बिलो इज़ अ स्केच ऑफ मदन्स नेबरहुड। यहाँ नीचे आप देख रहे हो ये किसका स्केच बना हुआ है? मदन्स नेबरहुड यानी कि मदन के पड़ोस का। इट शोज द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द वे टू हिज फ्रेंड्स हाउस। इसमें क्या दिखाया गया है? जो उसका फ्रेंड है उसके घर के रास्ते में पड़ने वाली अलग अलग जगहों को ये शो कर रहा है। ऑन द राइट is a list of the symbols that are used in sketch. आपको राइट साइड में एक लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें ये क्या बने हुए? सिंबल। इसे हम क्या कहते हैं? की। ये दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर लिखा हुआ है की, ये है की। That are used in sketch, ये स्केच में यूज किए गए हैं। Such a list is called a key, इसे हम क्या कहते हैं? की। A key helps us to correctly read a sketch or a map. की हमारी किस में मदद करती है? कोई भी स्केच या कोई भी नक्शा हो उसे पढ़ने में की हमारी मदद करती है, यानी कि हम सिंबल के थ्रू समझ जाते हैं कि रास्ते में कौन कौन सी जगह है और हमें कैसे हमारे स्थान पर पहुंचना है। नेक्स्ट है प्लान। प्लान यानी कि योजना। Sometimes the details of a particular area can be shown on a paper or on any flat surface. कभी कभी किसी विशेष एरिया की डिटेल को हम किसी कागज पर या फिर किसी फ्लैट सरफेस पर शो कर सकते हैं। If contains symbols and direction, it is called a plan. इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कोई भी सिम्बॉल्स और डायरेक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लान यानी कि योजना बनाना। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये किसका प्लान बना हुआ है? प्लान ऑफ अ मदन्स नेबरहुड। ये मदन के पड़ोस का एक प्लान बनाया गया है। इसमें सिम्बॉल्स और डायरेक्शंस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है मैप। मैप यानी नक्शा। अ मैप इज़ अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया। मैप एक ड्राइंग है, डिटेल ड्राइंग है किसी भी बड़े एरिया की। इट हेल्प्स अस इन लोकेटिंग द डिफरेंट प्लेसेस इन दैट एरिया। और ये मदद करती है हमें विभिन्न जगहों, उस एरिया के विभिन्न जगहों को ढूंढने में। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल डिस्टेंसेस बिटवीन प्लेसेस ऑन अ मैप, मैप पर हम एक्चुअल डिस्टेंस को शो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैप कैसा होता है? छोटा होता है। वी यूज़ अ स्केल वेयर द एक्चुअल डिस्टेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉलर डिस्टेंस। जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसको हम स्केल के थ्रू मैप में छोटा डिस्टेंस बनाकर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर कैन बी शोन बाय 3 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। जैसे कि कोई जगह है जिसकी दूरी है 300 किलोमीटर, तो हम इतनी लंबी दूरी को मैप पर नहीं बता सकते, तो हम उसे कैसे शो करेंगे? 3 सेंटीमीटर में। एवरी मैप ऑल्सो हैज़ अ की। सभी जो नक्शे होते हैं उसमें क्या होती है? की होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, विच इज़ अ लिस्ट ऑफ सिम्बॉल्स। ये की क्या होती है? सिम्बॉल्स की लिस्ट होती है।
यूज टू रिप्रेजेंट लैंडमार्क्स ऑन अ मैप। और ये मैप में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लैंडमार्क्स को, यानी कि हमें जहाँ जहाँ पहुँचना है उन जगहों को ये दिखाता है। नेक्स्ट है हाउ टू ड्रॉ अ मैप, यानी कि हम मैप को कैसे बनाएं। इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ मैप वी नीड टू नो अबाउट डायरेक्शंस। इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ मैप, यानी कि मैप बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? दिशाओं को जानना। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4 डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ऑन अ मैप, यानी कि मैप पर द राइट साइड शोज द ईस्ट। मैप में जो राइट साइड होती है वो क्या शो करती है? ईस्ट। एंड द लेफ्ट साइड शोज द वेस्ट, और जो लेफ्ट साइड होती है वो क्या शो करती है? वेस्ट डायरेक्शंस, यानी कि पश्चिम दिशा। द टॉप शोज द नॉर्थ, और जो टॉप होता है वो क्या शो करता है? नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। एंड द बॉटम, यानी कि नीचे वाली जगह क्या शो करती है? साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। टू ड्रॉ अ मैप वी नीड टू कीप लैंडमार्क्स इन माइंड। जब भी हम मैप बनाते हैं तो हमें अपने दिमाग में लैंडमार्क को याद रखना चाहिए। अ सिंपल वे टू ड्रॉ अ मैप वुड बी टू फर्स्ट टेक अ सेंटर पॉइंट। सिंपल वे में हम बताएं तो जब हम मैप बनाते हैं तो हमें स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट बनाना चाहिए। देन गो लेफ्ट और राइट फ्रॉम इट। फिर इस सेंटर पॉइंट से लेफ्ट और राइट साइड बनानी चाहिए। एंड कीप ड्राइंग और मार्किंग लैंडमार्क्स फाउंड देयर, और उसमें लैंडमार्क को भी ड्रॉ करना चाहिए। देन सिमिलरली गो अप, लेफ्ट एंड डाउन, और ऐसे ही उसमें ऊपर की जगह और लेफ्ट साइड, नीचे, ये सब भी बनाने चाहिए। यूज सिम्बॉल्स टू डेपिक्ट ईच थिंग, देन ड्रॉ अ लेजेंड। यूज सिम्बॉल्स टू डेपिक्ट ईच थिंग्स। सिम्बॉल्स क्या बताते हैं? किसी भी चीज को शो करते हैं। देन ड्रॉ अ लेजेंड, उसके बाद एक लेजेंड बनाइए। मैप्स आर ऑफ अ ग्रेट यूज फॉर अस। मैप का हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, यानी कि मैप हमारे लिए नक्शा बहुत यूजफुल है। टू द पायलट्स एंड सेलर्स ऑल्सो मैप्स आर द ग्रेटेस्ट गाइड। जो पायलट होते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं, और जो सेलर्स होते हैं, जो शिप वगैरह चलाते हैं, तो इनके लिए जो मैप है वो एक गाइड की तरह होता है, यानी कि दिशा बताने वाला, यानी कि रास्ता बताने वाला होता है। दे कम टू नो अबाउट देयर पोजिशन इन एयर। जो पायलट होते हैं वो नक्शे से हवा में अपनी स्थिति को जान पाते हैं। एंड फॉर स्प्रेड ओशन रेस्पेक्टिवली बाय लुकिंग एट मैप्स। और जो सेलर्स होते हैं वो भी समुद्र में वहाँ की परिस्थितियों को या स्थितियों को मैप के थ्रू जान पाते हैं। We will never lose our way if we learn to read directions and maps correctly. हम अपना रास्ता कभी नहीं भूलेंगे अगर हम दिशा और नक्शों को सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने डायरेक्शंस के बारे में सीखा, मैप के बारे में सीखा, प्लान के बारे में सीखा और स्केच के बारे में सीखा। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको भेज दी गई है, तो आप उसे अच्छे से रीड करिए और लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।